बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बिन इमरान बिन काबिस बिन आज़िर बिन लावी बिन यकूब अलैहिस्सलाम बिन इसहाक अलैहिस्सलाम और बिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। आपके बड़े भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी नबी थे और आपसे उम्र में 3 साल बड़े थे, मगर वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मातहत थे। जिन हालात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए वो बनी इसराइल के लिए इंतहाई नाजुक वक्त था। बनी इसराइल फ़िरौन के मातहत थे और ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे और माली तौर पर इंतहाई बदहाली का शिकार थे। फ़िरौन के दरबार में एक नजूमी ने पेशन गोई की कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो फ़िरौन की हुकूमत को तबाह करेगा और ख़ुद बनी इसराइल हुकूमत के मालिक होंगे। इस नजूमी की बात सुनकर फ़िरौन को अपनी हुकूमत ख़त्म होती हुई नज़र आने लगी। नजूमियों की पेशन गोई से कबल फ़िरौन को ख्वाब आया था कि बैतुल मुक़द्दस से एक आग आई है और इससे फ़िरौन का महल, उसकी कौम और इसका तमाम सामान घर ख़त्म हो गए हैं, मगर इस आग से बनी इसराइल के घर महफूज रहे। ये ख्वाब फ़िरौन ने अपने दरबार में सुनाया और दरबार के तमाम लोगों से इसकी तबीर पूछी। ये ख्वाब सुनकर नजूमियों ने बताया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा और वो तुम्हारी हुकूमत को ख़त्म कर देगा। ये सुनकर फ़िरौन ने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल के यहाँ जो भी लड़का पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को ज़िंदा रहने दिया जाए। इससे कबल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत सारा से फरमा चुके थे कि मेरी औलाद में एक आदमी होगा जो मिस्र की हुकूमत को ख़त्म करेगा और वक्त के बादशाह को कत्ल करेगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने मूसा की माँ की तरफ वही की कि इस लड़के को दूध पिलाती रह और जब ख़तरा महसूस करो तो संदूक में बंद करके दरिया में डाल देना और फिर गम न करना और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे और इसको तेरी ही तरफ लौटा देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने इस पर अमल किया और जब ख़तरा महसूस हुआ तो इसको संदूक में बंद करके दरिया में डाल दिया। ये संदूक बहता हुआ फ़िरौन के महल के नज़दीक पहुंच गया तो फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया ने उठा लिया और फ़िरौन से कहा कि ये बच्चा है और मेरी आँखों की ठंडक है और इसे अपना बेटा बना लेते हैं, आइंदा ये हमारे काम आएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ परेशान थी, मगर अल्लाह ताला ने इसका दिल मजबूत कर दिया और हज़रत मूसा की वालिदा ने अपनी बेटी को कह दिया कि इस संदूक के साथ साथ चल और देखती रहना कि ये संदूक कहाँ जाता है, मगर ये ख्याल रहे कि किसी को तुम्हारा पता ना चले। रवायत में आता है कि ये एक मशहूर किस्सा है कि हज़रत आसिया ने मुख्तलिफ़ औरतों को बुलाया कि वो हज़रत मूसा को दूध पिला सके, मगर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हज़रत मूसा के लिए तमाम औरतों का दूध बंद कर दिया था, लिहाजा आपने किसी और औरत का दूध ना पिया, जिससे हज़रत आसिया फ़िक्रमंद हो गई। ये देखकर हज़रत मूसा की बहन जो संदूक के साथ गई थी अजनबी बनकर बोली कि मैं तुम्हें एक औरत का पता बताती हूँ जो इंतहाई पाकबाज है, शायद ये बच्चा उसका दूध पी ले। चुनाचा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन की तजवीज़ पर उस औरत को बुलाया गया। जब इस औरत ने हज़रत मूसा को उठाया तो आपने फ़ौरन इस औरत का दूध पी लिया। चुनाचा हज़रत आसिया ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस औरत यानी उसकी असल वालिदा के सुपुर्द कर दिया और माँ को सुकून मिल गया। इन हालात में आप जवान हो गए और आप बड़े रोबदार और पुरवकार थे। जब आप जवान हुए तो आपको पता चल गया कि आप बनी इसराइल के एक फ़र्द हैं और आपकी कौम ग़ुलाम है। बनी इसराइल पर फ़िरौन की कौम जुल्म कर रही है, इसलिए आपके दिल में बनी इसराइल के लिए हमदर्दी का जज्बा पैदा हुआ, जिससे यह फ़ायदा हुआ कि मिस्रियों ने बनी इसराइल पर जुल्म करने कम कर दिए। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शहर में तशरीफ़ ले जा रहे थे कि आपने देखा कि एक कब्ती जो फ़िरौन की कौम का था वो एक इसराइली आदमी के साथ ज़्यादती कर रहा था।
آپ نے مصری کو روکنے کی کوشش کی مگر وہ باز نہ آیا تو آپ نے غصہ میں آ کر اس کو ایک مکہ رسید کر دیا۔ اس مکہ کو مصری برداشت نہ کر سکا اور وہیں فوت ہو گیا، اور اس کے فوت ہو جانے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ آپ نے فوری کہا کہ مجھ سے ایک شیطانی کام ہو گیا ہے، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، اے میرے رب، میں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف فرما۔ چنانچہ اللہ نے انہیں بخش دیا، وہ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ وہی بنی اسرائیلی کسی اور مصری سے جھگڑا کر رہا ہے۔ اس نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا مگر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تو ہے ہی جھگڑالو، ہر وقت جھگڑا کرتے رہتے ہو۔ اسی بنی اسرائیلی نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت غصہ میں ہیں، کہیں یہ مجھے جان سے ہی نہ مار دے، تو کہنے لگا جیسے تو نے کل ایک مصری کو قتل کر دیا تھا، آج مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات مصری نے بھی سن لی اور اس نے یہ تمام بات فرعون کے محل میں بتا دی۔ کل جو قبطی قتل ہوا تھا اس کو قتل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ چنانچہ فرعون نے فوری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ دربار میں ایک شخص جو مصری تھا اور اندرون خانہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا مگر ابھی تک اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ فرعون کے اہلکار آنے سے قبل ہی اس مصری نے آ کر حضرت موسیٰ کو اطلاع دی کہ فرعون آپ کو گرفتار کروانا چاہتا ہے، آپ فوری یہاں سے نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس اطلاع دینے والے مصری کو مومن کے لفظ سے پکارا ہے، لہٰذا آپ مصر سے روانہ ہو گئے۔